हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो आज कल के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है ना। वो एनिमल्स में ज़रूरी क्यों होता है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, हर चीज़ हमने इंट्रोडक्शन पूरी ढंग से तरीके से कर लिया था कल के लेक्चर में। फिर हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन एनिमल्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, हर्बीवोर, ओमनिवोर्स वगैरह क्या होते हैं, है ना। सब हम कल के लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अपना हेट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ के अलावा जो भी न्यूट्रिशन होते हैं ना, और कौन से कैसे कैसे न्यूट्रिशन होते हैं, इसके अलावा एक और न्यूट्रिशन होता है। चलो मैं बताता हूँ आपको ना स्टार्ट से। कहाँ है अपना हाइलाइटर, ये रहा। थोड़ा सा जूम कर लेते ना ताकि आप ढंग से देख पाए, है ना। तो क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। There are two main types of nutrition: autotrophic and heterotrophic. Heterotrophic nutrition is of three types: saprotrophic, parasitic, and holozoic. In this chapter, we have studied about in the first chapter we have studied about saprotrophic and parasitic types of nutrition in animals. देखो, हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर तीन टाइप के न्यूट्रिशन। चलो मैं तो आपको ढंग से समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये पॉइंट कि क्या है भाई। पहले आपने बताया कि दो टाइप के होते हैं, फिर आप तीन टाइप और बता रहे हो उसमें। चलो मैं आपको समझाता हूँ। सीन क्या है कि जब साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया ना, तो उन्होंने बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन देखे ना। तो उन्होंने सबसे मेन जो दो टाइप के न्यूट्रिशन ढूंढे ना, वो कौन से थे। न्यूट्रिशन को सबसे पहले उन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। न्यूट्रिशन को सबसे पहले उन्होंने डिवाइड किया दो चीजों में: ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक्स, और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक्स, है ना। फिर हेटेरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन था, देखो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना बना लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं बराबर सब कुछ, है ना। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स पर निर्भर होते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफ्स को जब उन्होंने पढ़ा ना, तो इसके अंदर भी तीन अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिले, जिसमें से थे, सबसे पहला था हमारा हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर, जो कि डिपेंडेंट तो रहेंगे, सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा, लेकिन अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। सबसे पहला था सेप्रोफिटिक, सेप्रोट्रॉपिक लिख लेते हैं एक बार। सेप्रोफिटिक बोलते हैं और जब वो प्लांट्स को माना जाता है ना, सेप्रोट्रॉपिक लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूज मत होना, सेप्रोट्रॉपिक। फिर दूसरा था पैरासाइटिक, और तीसरा है होलोजोइक, है ना। अब देखो, सैप्रोट्रॉपिक का क्या मतलब होता था। सैप्रो का मतलब होता था डेड और डिके। सैप्रोट्रॉपिक क्या होता था कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि पिछली बार अपन ने पूरा चैप्टर में दो टॉपिक थे ये दोनों, है ना, जो अपन ढंग से पढ़ चुके हैं। पैरासाइटिक क्या होते थे कि जो होस्ट के ऊपर फीड करते थे। न्यूट्रिशन कहां से मिलता था, फ्रॉम होस्ट, ठीक है। होलोजोइक अब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़े, स्टार्ट करें। तो मैंने बस आपको समझा दिया कि न्यूट्रिशन के मोड्स दो टाइप के थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। फिर हेटेरोट्रॉफिक के अंदर उन्होंने तीन टाइप के अलग अलग न्यूट्रिशन मिले थे: सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक अपन पिछले क्लास के लेक्चर्स में साफ देख चुके, पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, है ना। तो पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। जिसने को भी नहीं पता वो एक बार जाके पिछले लेक्चर्स को ढंग से देख ले, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था, है ना। तो अपन होलोजोइक पढ़ते हैं। तो Holozoic nutrition means eating solid foods. Most of the animals, including human beings, take the solid food into their body by the process of ingestion. The ingested food is then broken down, digested into smaller substances, which are finally absorbed into the cells of the body. The undigested and unabsorbed part of the food is thrown out of the body by the process of digestion. The human beings and most of the animals such as cat, cattle, dog, fish, amoeba, etc. have the holozoic mode of nutrition. चलो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है ना।
थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाते, पूरा प्रोसेस समझते हैं अपन कि क्या होता क्या है। देखो बॉडी में क्या होता है, अपन कैसे खाना खाते हैं, अपन ने कुछ खाना खाया, अपन ने एक सॉलिड रोटी है, रोटी सॉलिड पार्ट थी, उसको अपन ने खाया, है ना, चबाया चबाया चबाया, पेट में निकला, पेट में गया, पेट में जाने के बाद क्या होता है, इंटेस्टाइन्स वगैरह होती है, उसके अंदर जाने के बाद जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं, जो भी विटामिन प्रोटीन वगैरह होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको बाहर की तरफ ले जाके अपने एनएस से सुबह बाहर फेंक देते हैं अपन, है ना, सारे सुबह सुबह करते हैं सब, है ना, ढंग से उसको बाहर निकाल देते हैं ना। तो ये पूरे प्रोसेस को एक एक नाम दिया गया है। सॉरी वो थोड़ा बहुत खांसी तो सबको आती है ना। तो क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाओगे आप, ठीक है। तो सबसे पहला था अपने पास में, जब अपन किसी भी खाने को खाते हैं, सबसे पहला है अपने पास में इंजेक्शन, टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी, बॉडी के अंदर खाने को लेना, खाना आपने मुंह में डाल दिया चबाने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन। इसके बाद आता है डाइजेशन, एक रोटी का टुकड़ा था, उसको मुंह में डालेंगे, लगातार चबाते रहते हो, फिर छोटा छोटा छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद आप उसको निगलते हो, जो कि पेट में जाता है ना। तो कन्वर्टिंग इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, डाइजेशन क्या होता है कि जो अपन ने बड़ा सा पार्टिकल खाया है ना उसको चबा चबा के छोटे छोटे पार्ट्स में अपन बॉडी के अंदर ले जा सके, तो वो होता है डाइजेशन। फिर तीसरा अपने पास आता है एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है कि जो अपने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना बॉडी के अंदर, जो भी अच्छे अच्छे फूड के अंदर जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती है ना उसको एब्जॉर्ब करना, मतलब सोख लेना, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। अब अगर अपन को फूड से न्यूट्रिशन सारा मिल गया तो जो बचा हुआ पार्ट है वो तो वेस्ट हुआ ना, कि अब भाई इससे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अपनी बॉडी में फालतू पेट को बढ़ाता रहेगा, पेट भारी होता रहेगा, इससे बढ़िया नया खाना लेंगे, नया न्यूट्रिशन मिलेगा, तो जो बच जाता है ना वो अपना वेस्ट होता है। तो उस वेस्ट को निकालने, बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं अपना इजेशन, है ना, क्या बोलते हैं, रिमूवल, रिमूवल ऑफ फूड, अरे फूड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। सबसे पहले अपन ने खाना खाया चबाने के लिए, तो ये प्रोसेस कहलाता है इंजेशन। अब चबा चबा के छोटा छोटा करके अपन ने बॉडी के स्टोमक इंटेस्टाइन वाले पार्ट में भेजा, ये कहलाता है डाइजेशन। अब अपनी बॉडी उस फूड के अंदर से जो भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर रही है ना, और वेस्ट को छोड़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब जो वो वेस्ट बच गया है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। जो भी होलोजोइक होते हैं ना, जितने भी होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले होते हैं उन सब के अंदर ये चारों प्रोसेसेस होते हैं, समझ गए, है ना। मैं चलो आपको वापस ढंग से समझा देता हूँ चीज क्या है। देखो सेप्रोफाइटिक में क्या हो, सेप्रोट्रॉफिक्स के अंदर क्या होता है कि जब एक एक ऑर्गेनिज्म है, एक कोई मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है, वो सड़ने वाला है, तो उसके ऊपर आके जब उसका न्यूट्रिशन, मरने वाली चीजों का न्यूट्रिशन जब कोई लेता है तो उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। पैरासाइटिक मतलब एक कोई जिंदा सा जीव जंतु है, उसके ऊपर जाके बस के उसके अंदर से उसका न्यूट्रिशन खींचना, ये कहलाता है अपना पैरासाइटिक। और किसी भी चीज को बॉडी के अंदर खा के उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, इसे कहते हैं होलोजोइक। तो तीन टाइप के न्यूट्रिशन है, तीनों टाइप के न्यूट्रिशन का डिफरेंस समझ गए ना। अब अपन लाइंस को आगे पढ़ते हैं। तो होलोजोइक के एग्जांपल्स इन्होंने बता रखे हैं, कि कौन से एग्जांपल्स बता रखे हैं इन्होंने, एक सेकेंड, हाँ, ह्यूमन बींग्स, द ह्यूमन बींग्स, अपन, द ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स सच है, सबसे ज्यादा एनिमल्स, कैट, कैटल, डॉग, फिश, अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक चीज होता है, मैं आपको बताता हूँ।
जो अपनी सेल्स है ना, सेल्स के बेसिस पे दो चीजें बनाई गई है, अभी भी है, सॉरी। एक होता है, देखो सेल्स है, अगर सिंगल सेल है, सिर्फ एक सेल की पूरी बॉडी है, तो इसे कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं यूनिसेल्यूलर। और अगर बहुत सारी सेल्स, मल्टीपल सेल्स है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो अपना अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर। एग्जांपल्स बता देता हूं दोनों के। मल्टी सेल्यूलर में अपन आ जाते हैं ह्यूमंस, ठीक है। तो अमीबा, अब होता क्या है इस अमीबा के अंदर, अमीबा मतलब कि अमीबा का डायग्राम जो है ना, दुनिया का सबसे बढ़िया डायग्राम है। अपन को इसमें कुछ भी नहीं करना, जो आपके मन में हाथ से आप कुछ भी बना सको वो बना दो। ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपका अमीबा बन गया। एक सेल है जो अपने आप का शेप जो है ना हर वक्त चेंज करती रहती है, इधर उधर हिलने के लिए, हर चीज के लिए अपना शेप चेंज करती रहती है। तो वैसा होता है ये अमीबा। ये अमीबा पूरा एक ही सेल है जिसके अंदर हर चीज ये सेल अकेली करती है। कौन सी चीजें करती है, इंजेक्शन करती है, खाने को अपनी बॉडी में लेती है, उसको खाती है, छोटे छोटे पीसेस में करके डाइजेशन करती है। फिर डाइजेशन करने के बाद में उसके जो बॉडी के पार्ट्स है उसमें जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट है उसको निकाल देती है। अब ये खाना कैसे खाती है, ये कैसे अपनी बॉडी को आगे पीछे ऐसे मूव करती रहती है। मान लो कि एक, अरे आजा, एक अपने पास है छोटा सा ये खाने का एक टुकड़ा है, ठीक है। अब इसके पास में अमीबा है, और अमीबा ने उस खाने को देख लिया। तो पहले अमीबा यहाँ था, है ना, यहाँ था, अब यहाँ से हिलते डुलते डुलते यहाँ आ गया ना, फिर आगे हिलते डुलते डुलते यहाँ आ गया। अब ये खाने को खाने के लिए इसका जो मुंह होता है ना, इसकी बॉडी के नीचे होता है। तो सबसे पहले इस पूरे खाने को ये कवर करता है, ये यहाँ आ गया, है ना। अब ये खाने को पूरे अपनी बॉडी के नीचे कवर करेगा, जैसे कि ये यहाँ आ जाएगा और इसके नीचे खाना आ जाएगा। ये सॉरी, ये किस कलर का अपन, अरे आना, है ना, ये इस कलर का है ना, ये इस कलर का आया। तो ये अब इसको खा लेगा और अपना डाइजेशन करेगा, इंजेक्शन करेगा, फिर डाइजेशन करेगा, फिर एब्जॉर्प्शन और फिर इंजेक्शन कर देगा। तो ऐसा प्रोसेस होता है अमीबा का, है ना। ये शायद बता रखा होगा। अब अगला टॉपिक है अपना, ये है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो ये काफी बड़ा टॉपिक है। कल के टॉपिक में अपन, कल के जो लेक्चर है इसके अंदर ये वाला टॉपिक पूरा खत्म करेंगे कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। ये पूरा का पूरा अपन कल के लेक्चर में डिसाइड कर लेंगे, एक एक चीज को अपन ढंग से करेंगे, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। तो चलो टेक केयर, बाय, थैंक यू।